शहबाज राना साहब, सोलर जिन्होंने लगवाया है वो बड़े परेशान हैं। तो ये जो नई पॉलिसी जिसका ऐलान किया गया है और इस नई कीमत का, इससे क्या फर्क पड़ने वाला है और कितना फर्क पड़ने वाला है? रहमान अज़हर साहब, हुकूमत का एक बड़ा वाज़ेह पैगाम है। सोलर पैनल जिन्होंने लगाए हुए हैं, जो बकौल हुकूमत के कोई 1,83,000 लोग हैं, कि आप जो भी बिजली बनाए वो आपको मुबारक हो। हमने जो बिजली बनाई है ये आपको खरीदनी पड़ेगी, चाहे उसका जो भी रेट हो। इन्होंने 2-3 फंडामेंटल तब्दीलियां की हैं पॉलिसी के अंदर। अभी जो नेट मीटरिंग की पॉलिसी है, जिसका बेसिक कॉन्सेप्ट ये है कि अगर आपने 100 यूनिट्स बिजली बनाई है और वो उसमें से आपकी जो कुछ बिजली आपने इस्तेमाल कर ली और जो इजाफी बिजली थी वो आपने हुकूमत को दे दी दिन के वक्त में, और रात को जो बिजली आपने नेशनल ग्रिड से हुकूमत से ख़रीदी, तो वो जो आपने दिन में इजाफी बिजली दी थी उसके अगेंस्ट उसकी जो प्राइस है वो एडजस्ट हो जाएगी। या वो यूनिट एडजस्ट हो जाएंगे, प्राइस एडजस्ट नहीं होगी। उसके सेम प्राइस थी तो यूनिट एडजस्ट हो जाएंगे। अभी जो इन्होंने पॉलिसी के अंदर तब्दीली ये कर दी है कि ये नेट मीटरिंग का कॉन्सेप्ट खत्म हो गया है। अब अगर आप दिन में आपने 100 यूनिट्स बनाए हैं, जो आपने बिजली कंज्यूम कर ली, बाकी जो नेशनल ग्रिड में जाएगी उसके जो आपको कीमत मिलेगी वो सिर्फ मिलेगी 10 रुपए फी यूनिट। इस वक्त जो इस पॉलिसी से पहले जो रेट था वो 27 रुपए फी यूनिट था, तो 27 को इन्होंने 10 रुपए कर दिया, 63% उसके बेनिफिट में कमी कर दी। दूसरा, जब आप रात को बिजली हुकूमत से लेंगे या जिस वक्त आपका सोलर पैनल काम नहीं कर रहा, तो वो जो बिजली आप लेंगे वो आपके जो दिन के जो पैदा करदा यूनिट्स है सोलर पैनल्स के, उसके अगेंस्ट वो प्राइस और यूनिट्स एडजस्ट नहीं होंगे। रात के अगर आपने जो भी यूनिट्स कंज्यूम किए हैं उसकी जो प्रिवेलिंग प्राइस होगी हुकूमत की, उस प्राइस और उसके ऊपर जो टैक्सेस सारे मिला के जो टोटल यूनिट प्राइस बनती है, जो इस वक्त आपको पता है कोई 65 रुपए से लेकर 70 रुपए फी यूनिट तक बनती है, तो आपको वो कीमत देना पड़ेगी। तो इसको हाईली उन्होंने इसका जो स्ट्रक्चर जो है इस तरीके से चेंज कर दिया है कि अब सोलर पैनल्स लगाना जो है और लगा के इससे बिजली इस्तेमाल करना वो इतना कोई इफेक्टिव नहीं रहा, अनटिल के अब लोग फिर और ज्यादा आगे टेक्नोलॉजी पे शिफ्ट हो जाएं, वो लिथियम बैटरीज लगाएं और दिन में बिजली बनाए इस्तेमाल भी करें और स्टोर भी करें, ताकि हुकूमत के ऊपर उनकी जो डिपेंडेंसी है वो खत्म हो जाए। ठीक है, लेकिन ये इस तब्दीली की वजह क्या है? ये क्यों हुकूमत ने ये कदम उठाया है? रहमान साहब, जो 2 बड़ी वजूहात दी जा रही हैं इस पॉलिसी की चेंज करने की। जो फंडामेंटल चीज़ है, जो हुकूमत का क्लेम है कि जो इस वक्त जो सोलर पैनल का कंज्यूमर है वो जो बिजली की कीमत दे रहा है, जो बिजली वो नेशनल ग्रिड से रिसीव करता है और इस्तेमाल करता है, वो उसकी जो वेरिएबल प्राइस है, जो कीमत उसकी प्रोड्यूस करने की सिर्फ वो पे कर रहा है। एक फिक्स्ड कॉस्ट है बिजली की। फिक्स्ड कॉस्ट में क्या क्या शामिल है? उसमें आपका जो आइडल कैपेसिटी पेमेंट्स है वो उसके अंदर शामिल हैं, और उसके अंदर जो डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज के जो मार्जिन है वो शामिल है, और बहुत सारे जो सरचार्जेस है वो शामिल हैं। तो वो जो फिक्स कॉस्ट है बिजली की टोटल यूनिट की, वो कोई टोटल कॉस्ट का तकरीबन 2/3 बनती है। तो ये 2/3 तो ये पे ही नहीं कर रही है, सिर्फ 1/3 की कीमत दे रहे हैं। तो इसलिए ये हमारे लिए वारे में नहीं है कि हम इनको जो है महंगी बिजली सस्ते रेट्स के ऊपर दें। और उनका इसकी वजह से जो दूसरी बात वो कर रहे हैं कि सोलर पैनल्स की वजह से जो 90 पैसे फी यूनिट जो है ना, वो बाकी जो सारिफ हैं उनकी बिजली की कीमतों में इजाफा हुआ है। कोई 101 अरब रुपए का इजाफी बोझ उनके ऊपर पड़ा है, ये हुकूमत का दावा है कि जी अब अगर, लेकिन रहमान साहब इसको ओवरऑल कॉन्टेक्स्ट में आप देखें, 90 पैसे की खातिर आपने पूरा एक स्ट्रक्चर ही चेंज कर दिया है। दूसरी तरफ हुकूमत का कोई गौर नहीं है कि जो 18 रुपए फी यूनिट आइडल कैपेसिटी पेमेंट पड़ रही है, तकरीबन 16-17 रुपए फी यूनिट हुकूमत जो है वो क्रॉस सब्सिडी ले रही है लोगों से, उसके ऊपर कोई तवज्जो नहीं है, कोई तकलीफ नहीं हो रही। ये जो 90 पैसे थे ना, इसकी तकलीफ ज्यादा थी, इसका हुकूमत को ज्यादा दर्द था, इस वजह से ये पॉलिसी चेंज की है। क्या हुकूमत पॉलिसी चेंज कर सकती है? बिल्कुल कर सकती है, इसमें तो कोई शक वाली बात नहीं है। ये इकोनॉमिक कोऑर्डिनेशन कमेटी या फिर फेडरल कैबिनेट का ये इख्तियार होता है। ये पॉलिसीज में रद्दोबदल तो आता रहता है, बट ये जो पॉलिसी है, दूसरा लोगों का ये ख्याल इसके हवाले से ये भी है कि जो फॉसिल फ्यूल्स की बेस के ऊपर जो पावर प्लांट्स पाकिस्तान में काम कर रहे हैं, जो कि इररेलेवेंट होते जा रहे थे, उनको बेनिफिट देने के लिए पॉलिसी चेंज हुई है। लेकिन आप हुकूमत कर सकती है, लेकिन हुकूमत के कोई गाइडिंग प्रिंसिपल्स होते हैं जो उनकी पॉलिसीज को ड्राइव करते हैं। हुकूमत कहती है हम ऑल्टरनेटिव एनर्जी को जो है वो प्रमोट करना चाहते हैं, जो क्लीन और ग्रीन एनर्जी है उसको प्रमोट करना चाहते हैं। तो ये क्या हुकूमत के जो गाइडिंग प्रिंसिपल्स हैं और अल्टरनेटिव एनर्जी जिसको हुकूमतें ऑल ओवर द वर्ल्ड इसको पुश कर रही हैं, तो क्या ये उससे मुताबिकत रखती है ये नई पॉलिसी?
नहीं, ऑन द फेस ऑफ इट तो ये बिल्कुल भी इससे मुताबिकत नहीं रखता। एक क्लीन एनर्जी जो है लोग बना के खुद भी इस्तेमाल कर रहे थे और हुकूमत को भी सस्ते दामों दे रहे थे। पहले 27 रुपए का रेट था, अब 10 रुपए का है। अगर हुकूमत ने वो रेट कम भी करना था तो कम से कम जो खुद वो जो कंज्यूमर जो बिजली प्रोड्यूस कर रहा है सोलर पैनल से, उसका रेट ना बढ़ाते जो वो खरीदता है हुकूमत से, तो उससे बिल्कुल मुताबिकत नहीं रखता। दूसरी बात इसके अंदर यह है कि जो रीजनल कंट्रीज हैं वहां पे भी इस किस्म की पॉलिसीज हैं। हुकूमत का ये मानना है कि हमने बड़े ही एक इनको फेवरेबल इनको टर्म्स दी हुई थी, 7-7 साल के मुआहदे हैं और इनको ये भी परमिशन थी सोलर पैनल्स वालों को कि अगर उनका जो उनकी लोड कैपेसिटी उनको जो अलॉट हुई है किसी भी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी से, अगर वो 100 यूनिट की है तो 150 यूनिट्स तक प्लांट्स लगा सकते हैं या पैनल्स लगा सकते हैं। तो उसको भी उन्होंने कम कर, इतनी लिबरल जो पॉलिसीज है वो खत्ते में नहीं है, तो हमने इसको ट्यून इन किया, अलाइन किया है बाकी पॉलिसीज की तरफ। लेकिन जो फंडामेंटल जो चीज़ इसके अंदर है ना, कि जिस तेजी से लोग शिफ्ट हो रहे थे नेशनल ग्रिड से सोलर पैनल के ऊपर, इंडिपेंडेंट हो रहे थे, वो चीज़ हुकूमत ने जो इतने महंगे पावर प्लांट्स लगाए हुए हैं जिसके ऊपर आइडल कैपेसिटी पेमेंट भी दे रही है, उसको टोटल अगर इस सूरत इसी तरह जारी रहती तो अगले 2-3 साल में हालत ये आनी थी कि हुकूमत की जो नेशनल ग्रिड से कंजम्पशन था वो बिल्कुल जो है ना वो बहुत नेग्लिजिबल हो जानी थी। लेकिन अभी भी आप इस चीज़ को रहमान साहब रूल आउट नहीं कर सकते, लोग अभी भी कोशिश करेंगे। वो मेरा नहीं ख्याल कि इतने आसानी से नेशनल ग्रिड के ऊपर वो शिफ्ट हो जाएंगे। उनकी वो जो न्यू टेक्नोलॉजीज आ रही है उसको वो ज़्यादा उस पर रिलाई करने की अभी भी कोशिश करेंगे। राइट। और लास्टली ये बताइएगा, एक इम्प्रेशन है कि ये IMF के कहने पर जो है वो किया गया है, क्या वाकई ऐसा है? शक वाली बात नहीं है। पिछले साल मई में जब IMF के साथ पाकिस्तान के मुज़ाकरात हुए थे तो उस वक्त मैंने एक्सप्रेस ट्रिब्यून में ये स्टोरी की थी कि पाकिस्तान ने IMF को यकीन दहानी करवाई है कि हम जो नेट मीटरिंग की पॉलिसी ख़त्म करने जा रहे हैं और हम इसको ग्रॉस मीटरिंग की तरफ जाएंगे। ग्रॉस का ये कि वो जो यूनिट एक्सपोर्ट हो रहा है जो इंपोर्ट हो रहा है दोनों को सेपरेट ट्रीटमेंट करेंगे, जो अभी इन्होंने कर दिया है। तो इससे इसका लिंक है और ये सवाल वहां से पैदा हुआ था जब IMF ने हुकूमत से पूछा कि लोग तो नेशनल ग्रिड से बिजली खरीद नहीं रहे, तो आप इसका क्या हल करें? तो हमारे पास हल ये है कि हम वो पॉलिसी ही खत्म कर देंगे नेट मीटरिंग की, तो उससे एक डायरेक्ट कनेक्शन बिल्कुल है इसका। राइट, तो ये IMF से रिलेटेड है। राइट, बहुत शुक्रिया। शहबाज राना हमारे साथ मौजूद थे। प्रोग्राम में एक ब्रेक, वापस आ रहे हैं इस ब्रेक के बाद।